आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में दोस्तों हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 3.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरी का चौथा सवाल हल करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो मीना जो है वो बैंक जाती है और 2000 रुपये वहाँ से निकालती है। ठीक है, तो खजांची मतलब कैशियर, ठीक है, जो पैसे वहाँ पे देता है। तो उसने जो कि 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने, तो उस टोटल जो कुल नोट है वो 25 नोट प्राप्त होते हैं बैंक से। तो हमें ज्ञात करना है कि उसे 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पूछा क्या गया हमसे लास्ट में। तो पूछा गया है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट यहाँ पे उसको प्राप्त होते हैं। तो देखिए टोटल नोट तो यहाँ 25 प्राप्त होते हैं, लेकिन 25 में 50 और 100 के नोट शामिल हैं। तो सबसे पहले हम 100 के नोट और 50 के नोट को मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो नोट है 50 रुपये के वो एक्स दिए जाते हैं बैंक द्वारा। हल, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या ही पूछा गया हमसे यहाँ पे, एक्स है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बाय है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे हमें 50 की नोट संख्या एक्स मिलती है और 100 रुपये के जो नोट है वो बाय मिलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है कि इसे कुल नोट कितने प्राप्त होते हैं, 25 नोट प्राप्त होते हैं। तो 25 नोट में 50 भी शामिल है और 100 के नोट भी शामिल है। तो यहाँ से हमें एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्नानुसार में हमें यहाँ पे एक समीकरण प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है कि देखिए कुल नोट 25 है, तो 25 नोट में क्या एक्स भी शामिल है और वाई भी शामिल है, मतलब 100 के नोट भी शामिल है और 50 के नोट भी शामिल है, और कुल नोट कितने 25 है। तो एक समीकरण बन गया ये के। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या है, देखिए कि टोटल कितने रुपये निकालने के लिए जाती है वो 2000 रुपये। जब 2000 रुपये की टोटल नोट निकालने के लिए जाती है तो जिसमें उसे 50 के नोट भी मिलने हैं और 100 के नोट भी मिलने हैं। तो यदि उसको 50 के नोट मिलते हैं तो कितने मिलेंगे, यदि उसको 50 के नोट मिलते हैं तो कितने मिलेंगे, तो 50 गुणा एक्स। ठीक है, 50 के जितने भी नोट मिलेंगे उसमें एक्स का गुणा हो जाएगा, धन 100 के नोट। 100 के नोट हमने क्या माना है यहाँ पे, बाय माना, तो 22 का गुणा हो जाएगा साथ में। तो जितने भी 50 की नोट होंगे उसमें एक्स का गुणा होगा और जितने भी 100 के नोट होंगे उसमें बाय का गुणा होगा। और टोटल रुपये कितने हैं हमारे पास में, मतलब मीना के पास में 2000 रुपये। 2000 रुपये उसको प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें यहाँ पे विलोपन विधि से हल करके एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो विलोपन विधि में हम सबसे पहले जो समीकरण हमको दिए जाते हैं उसमें हम वाई का गुणांक देखते हैं। यदि समान गुणांक होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसको हम गुणा करके समान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में वाई का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में वाई का गुणांक क्या है, 100 है। इसका मतलब वाई के गुणांक यहाँ पे असमान है। तो हमें समीकरण 1 में जो वाई का गुणांक दिया होता है उसमें समीकरण 2 से गुणा करना होता है और समीकरण 2 में जो वाई का गुणांक होता है उसे समीकरण 1 में गुणा करना होता है। ठीक है, मतलब इसका गुणा इस समीकरण में पूरे में और इसका गुणा इसके पूरे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में मतलब इस वाले समीकरण में वाई का गुणांक यहाँ पे क्या 100 है, तो 100 से गुणा करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 100 से, तथा समीकरण 2 में मतलब इस वाले समीकरण में तो यहाँ पे 1 से गुणा होगा, 1 से गुणा करने पर। ठीक है,
तो इसमें इतना समझिए सिर्फ कि यदि यहाँ पे समान संख्या होती है, इस वाले समीकरण में y के सामने और यहाँ पे y के सामने समान संख्या होती है, तो किसी भी संख्या से गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे ये चिन्हों को देखना है। अगर समान चिन्ह है तो घटा देना है, असमान है तो जोड़ देना है, ठीक है। और यदि यहाँ पे संख्याएं असमान बनती है तो नीचे जो x गुणांक है उसे पूरे समीकरण में कर देना है गुणा, और इस वाली संख्या से इसमें पूरा गुणा कर देना है, ठीक है। तो पहले तो हम समीकरण 1 में 100 से गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास में जो भी है क्या है, x धन y बराबर 25, इसमें 100 को गुणा करना है। तो 100 को गुणा जब x के साथ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100x धन 100y बराबर 25 के साथ गुणा होगा तो यहाँ पे 2500 हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। अब समीकरण हमें दूसरे में 1 का गुणा करना है। जब किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं तो संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो कि त्यों हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो चलिए गुणा यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पे सेम संख्या मिलेगी बराबर 2000। इसे हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे, ठीक है। तो इसमें और देखना होता है कि जो y के गुणांक के सामने चिन्ह होता है, अगर वो समान होते हैं तो घटाया जाता है, असमान होते हैं तो जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो कैसे समान है, तो इन दोनों को हम घटाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर, तो दोनों समीकरणों को यहाँ पे हम घटा लेते हैं। तो समीकरण 3 हमारे पास में क्या है, 100x धन 100y बराबर 2500, और दूसरा समीकरण है हमारे पास में 50x धन 100y बराबर 2000, ठीक है। अब जब हम घटाते हैं तो जो नीचे वाले समीकरण होते हैं उसके चिन्ह कैसे होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ धन का तो ऋण का हो जाएगा, इसके आगे धन है तो यहाँ पर ऋण का हो जाएगा। तो ये तो कट जाएंगे दोनों सबसे पहले, और यहाँ पे धनात्मक संख्या ऋणात्मक है तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। और बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, तो चिन्ह किसका आएगा, धनात्मक का चिन्ह यहाँ पे आएगा, मतलब धन का चिन्ह निशान यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 50x बचेगा, ये तो कट गया है, और ये भी असमान चिन्ह है तो घट जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा सिर्फ कितना, 500। हमें x का मान चाहिए तो इस 50 का हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर क्या जाएगा, ये भाग में जाएगा। तो 1 शून्य से पहले 1 शून्य कट जाएगा, 5 एकम 5 और 1 शून्य, तो x का मान कितना मिल गया हमको, 10 मिल गया। अब इसी x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में हम x का मान रख देते हैं, इसमें y का मान मिल जाएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास में 50, तो x की जगह पे 10 आएगा, धन 100y बराबर 2000। तो 50 का गुणा 10 के साथ होगा तो हो जाएगा 500, धन 100y बराबर 2000। तो ये इस 500 का पक्षांतर जब इधर होगा तो यहाँ पे शेष रह जाएगा 100, और ये जाएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 100y बराबर, ये जब घटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1500। तो चूँकि हमें y का मान चाहिए तो 100 का पक्षांतर भी हम इधर करेंगे, तो ये जाएगा इधर भाग में, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ 15 शेष, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 15। तो y का मान हमें कितना मिल गया, 15 मिल गया। तो हमें x और y के मान यहाँ पे मिल चुके हैं। तो प्रश्न क्या था यहाँ पे कि माना कि 50 रुपये के नोट कितने x है, तो जो x का मान मिला हमें वो यहाँ पे रख देंगे, कितना मिला, x का मान हमें 10 मिला, और 100 रुपये के नोट y है तो y का मान कितना मिला, 50 मिला। तो हम लास्ट में कह सकते हैं, तो अतः मीना को जो है बैंक के द्वारा 50 के 10 नोट मिलते हैं और 100 के कितने 15 नोट मिलते हैं।
तो देखिए जब यदि 50 के नोट 100 हो जाएंगे इसके पास, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1 से होगा और ये डबल शून्य, ठीक है। और 100 के कितने मिल रहे हैं, 15 नोट मिल रहा है, मतलब 1500 रुपये। और दोनों के जब हम जोड़ देंगे यहाँ पे तो टोटल कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। 2000 को निकालने के लिए गई थी, तो ये नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पे हम कह सकते हैं आंसर में कि मीना को जो बैंक से 50 के 10 नोट मिलते हैं और 100 के 15 नोट मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।